हेलो दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप अपना इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको जानना है कि आप अपना लेवल ऑफ इंग्लिश को जानो कि आप कैसे, आपका इंग्लिश कैसा है। क्या बहुत ही वीक हो, या फिर मॉडरेट हो, या फिर एडवांस लेवल हो। स्टूडेंट इन्हीं तीन कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, वीक, मॉडरेट और एडवांस लेवल। एडवांस के लिए तो कुछ बोलने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो ये पकड़ के बनाता हूँ कि आप एक वीक स्टूडेंट हो इंग्लिश में, और आपको इंग्लिश ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। रीडिंग करते हो लेकिन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये पकड़ के चलता हूँ। और नेक्स्ट हमें ये देखना है कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आखिर इंग्लिश सेक्शन में हमसे चाहता क्या है। ठीक है, तो चाहता मैंने तीन चीज़ ही है। वो है रीडिंग स्किल। आपका रीडिंग स्किल जो है वो विद अंडरस्टैंडिंग मेंटेलिटी के साथ रीडिंग स्किल, फिर ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए, और फिर वोकैब का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तीन चीज़ ही एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे चाहता है। इन तीनों का नॉलेज अगर आपको है अच्छी तरह से तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार कर जाओ। तो एक एक करके पकड़ते हैं इनको। पहला है रीडिंग स्किल। ओके, तो रीडिंग स्किल आप इम्प्रूव कैसे करोगे? रीडिंग करके। ये तो सबको ही पता है। आप रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, ऊपर से चला जाता है। ठीक है, तो कैसे आप समझोगे, कैसे इंग्लिश इम्प्रूव होगा? आपको करना क्या है कि आप अपने आप से एक कमिटमेंट करो। क्या आप कमिटमेंट करोगे कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश से डूबा होना चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है, आप सोचो, जब एक बच्चा फॉरेन कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है वो इंग्लिश कैसे सीखता है? 24 घंटे उसके आसपास के लोग इंग्लिश में ही उससे बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश उसके माइंड में बैठ जाता है, वो एक्सपीरियंस करता है इंग्लिश को। इंग्लिश कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ का जो आपने पढ़ लिया और एक दिन में इंग्लिश आ गया। ठीक है, इंग्लिश आपको एक्सपीरियंस करना होगा, सीखना होगा। इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है। तो आप अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि आप अपने दोस्तों से जो भी बात करोगे, व्हाट्सएप पे बात करोगे, कन्वर्सेशन बात करोगे, कुछ भी पूरे दिन में बात करोगे, हमेशा इंग्लिश में बात करो। चाहे कितना भी गलती हो, कुछ भी हो, इंग्लिश हैबिट लाओ। ठीक है, जो गलती हो उसको सुधार लो। ठीक है, जो दोस्त है उनसे इंग्लिश में बात करोगे, वो आपका गलती सुधारेगा, आप उनका गलती सुधारोगे, ऐसे होगा। फिर आप मूवीज़ देखो। जो मूवीज़ आपको देखना पसंद है हॉलीवुड के, उन मूवीज़ को सबटाइटल से देखो, सबटाइटल्स को पढ़ो, क्या कहने का कोशिश कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करो। फिर उन डायलॉग्स को, जो आपका फेवरेट डायलॉग्स होगा, उनको रिपीट करो। ठीक है, ऐसे इंग्लिश 3 दिन करके इम्प्रूव होता है, एक दिन में नहीं होता है। सक्सेस एक दिन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। फिर आप चाहे तो कुछ भी, अगर आपको पढ़ना जो पसंद है, ऐसा नहीं कोई बोरिंग बुक उठा लिया और पढ़ रहे हो। जो बुक आपको पसंद है वो बुक उठाओ, स्टोरीज बुक उठाओ। क्लास 7, 8 जो भी लोअर क्लास है उनका बुक उठाओ। जो इंग्लिश आपको समझ में आता है उस लेवल का बुक उठाओ और उसको पढ़ो। ठीक है, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ो, कोई बोरिंग चीज़ें मत पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो। तो ऐसे करके रीडिंग स्किल आपका धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा, आपको रीडिंग का आदत लगेगा, तब आप एक लेवल के बाद न्यूज़पेपर पे स्विच कर सकते हो। पहले दी हिंदू में मत जाना, पहले जो इजी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें चला जाना, उनको पढ़ना। ठीक है, उनको पढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद जब आपको लगे कि हाँ इंग्लिश थोड़ा बहुत आ गया है रीडिंग स्किल, अब आप दी हिंदू पे स्विच कर सकते हो। दी हिंदू पर, अब दी हिंदू में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है क्या पढ़ना होता है। क्या पूरा पेपर पढ़ो? पूरा पेपर पढ़ोगे तो एक दिन क्या, 2, 3 दिन लग जाएगा, तब भी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो पूरा पेपर हमें पढ़ना नहीं होता है। हम यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट अपना इंग्लिश इंप्रूव करना होता है। करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हम। तो पेज नंबर 6, 7 या फिर 8 यहाँ पे ही एडिटोरियल होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एडिटोरियल का पेज होता है और लेफ्ट साइड में 2 कॉलम होता है बड़े बड़े। उन कॉलम्स को सिर्फ पढ़ना होता है। वहीं पे अच्छा खासा वोकैब भी आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा इंग्लिश भी मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, इतना सही आपको पढ़ना होता है डेली बेसिस पे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त क्या पढ़ोगे, आपको लाइन समझ में नहीं आता है। पता है, मुझे भी समझ में नहीं आता था, शुरू में बहुत तकलीफ होता था। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आ जाता था कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो पढ़ूँ कैसे? तो मैं क्या करता था, कोई भी लाइन मैं पढ़ रहा हूँ और एक वर्ड आ गया जिसका मुझे मतलब नहीं पता, गूगल करता हूँ। बस गूगल करके इसका मीनिंग निकालता हूँ और अपने कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, फिर उसका मीनिंग मैं हिंदी में देख लेता हूँ,
फिर वो लाइन क्या कहना चाहता है समझने का कोशिश करता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं वो जो एडिटोरियल का वो बॉक्स है वो पढ़ता था। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि इसमें तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक एक वर्ड करके हम निकाले। तो भाई, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हो, टाइम तो लगेगा ही, आप सीखोगे तो टाइम लगेगा ही। हर चीज़ जल्दबाजी में नहीं मिलता है। ये सक्सेस है, एक दिन में नहीं आएगा, जैसा मैंने कहा। तो आएगा तो आपको पढ़ना होगा, ऐसे ही ये आपका वोकैब इंप्रूव होगा। मैं जब पढ़ता था तो मेरा इतना मोटा कॉपी बन गया था वोकैब को। ठीक है, ऐसे करते न्यूज़पेपर का जो वोकैब मैं नोट डाउन करता था, ऐसे मोटा कॉपी बन गया था। तो इससे मेरा इम्प्रूव भी हुआ है, बहुत वर्ड्स, मैं नया नया बहुत वर्ड्स सीखा। शुरुआती में तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हर एक लाइन में मुझे प्रॉब्लम आता था, लेकिन एक टाइम के बाद ना मैं न्यूज़पेपर फ्लुएंटली पढ़ पाता था और समझ भी पाता था। तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे खुद में दिखा। ठीक है, और ये ज़्यादा दिन क्या, 7-8 महीने में ऐसा इम्प्रूवमेंट मुझे मिल गया था। तो आप ये चीज़ करो, इससे आपका वोकैब भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में इंग्लिश रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अच्छा और एक चीज़, जब भी आप रीडिंग करोगे ना न्यूज़पेपर को या कुछ भी, एक अंडरस्टैंडिंग माइंड के साथ आप पढ़ना। सिर्फ रीडिंग करते जा रहे हो ऐसे मत करना। जो भी आप एक पैराग्राफ पढ़ा आपने, उसको फिर दिमाग में फिट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपने रीडिंग तो कर लिया, लेकिन क्या रीडिंग किया सब दिमाग से बाहर हो गया। थोड़ा बहुत दिमाग में रखने का कोशिश करना कि एक पैरा पढ़ा तो ये कहानी में बोला गया था, इसको दिमाग में रखना। ताकि क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो झट से आपको पता होगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस चीज़ का भी प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करने का प्रैक्टिस नहीं होता है, आपको इस चीज़ का भी प्रैक्टिस करना होगा कि आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसको दिमाग में थोड़ा देर के लिए स्टोर कर पाओ। ठीक है, तो इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ना। अच्छा, इसके बाद रीडिंग आप यही करो, दिन ब दिन आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा, देखना ज़रूर। और फिर आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है। निमिषा बंसल एक मैम है, यूट्यूब पे आप सर्च करो, उनका 120 रूल्स है। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। इस 120 रूल्स को करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करोगे, मॉक टेस्ट पे आपको मिल जाएगा, या फिर कोई प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, या फिर मॉक टेस्ट से ही करो, मॉक टेस्ट बेटर रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर के लिए इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 120 रूल्स पढ़ने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगाना है। इसके बाद आता है वोकैब पोर्शन। वोकैब तो आप न्यूज़पेपर से कर ही रहे हो, और इसके साथ साथ आप निमिषा बंसल मैम को भी फॉलो कर सकते हो, वोकैब की थी। ठीक है, और ये जो मैंने बोला ग्रामर और वोकैब पोर्शन, इनको ना आप रिवाइज अच्छे से करो, स्पेशली वोकैब। क्या होता है कि ये कुछ दिन बाद निकल जाता है हमारे दिमाग से ये वोकैब्स। ठीक है, तो इनको हमेशा आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज देते रहो ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और रिवीजन पे ये डिपेंड करता है कि आपको ग्रामर के कितना रूल दिमाग में बैठे अच्छे से। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से दो, और इतना ही आपको इंग्लिश में करना है। ठीक है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा इंग्लिश इम्प्रूव, टाइम लगेगा।